हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शेख एम इमरान। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। सो द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे ब्लड में वो एक्सेस वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलर ब्लड इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। हम यहाँ इसे फिगर की हेल्प से समझते हैं। ये एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं जो हमारे बोमैन्स कैप्सूल के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक बंच ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यहाँ पर ये जो ब्लड होता है हमारे इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो ब्लड होता है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बोमैन कैप्सूल के ल्यूमेन में चली जाती हैं और इसी प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ से ग्लोमेरुलस से बोमैन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में चले जाते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि द सेल्स दैट हेल्प इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आर कॉल्ड पोडोसाइट्स प्रेजेंट और लोकेटेड इन द ग्लोमेरुलस टुवर्ड्स बोमैन्स कैप्सूल इनर वॉल। जो सेल्स हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं उन सेल्स को हम पोडोसाइट्स कहते हैं। ये सेल्स हमारे ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस हमारा जो होता है उसके सेल्स को हम पोडोसाइट्स कहते हैं जो हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। और ये बोमैन कैप्सूल वाली जो साइड होती है ग्लोमेरुलस की, वो साइड जो बोमैन कैप्सूल के वॉल के साथ प्रेजेंट होती है, ये सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इन केस अगर हमारे पोडोसाइट्स में कोई डैमेज है तो इस कंडीशन को प्रोटीनूरिया कहते हैं। प्रोटीनूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन। अब आपको एक चीज़ नोट करनी है कि नोट दैट ओनली प्रोटीन्स एंड सम सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड आर नॉट ट्रांसफर्ड टू बोमैन्स कैप्सूल्स ल्यूमेन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पर प्रोटीन्स और कुछ सेल्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो बोमैन्स कैप्सूल में ट्रांसफ़र नहीं होते। प्रोटीन्स एंड सेल लीव द बोमैन्स कैप्सूल थ्रू इफरेंट आर्टीरियोल। और प्रोटीन्स और वो वाले सेल्स जो ग्लोमेरुलस से बोमैन कैप्सूल के ल्यूमेन में नहीं जाते वो हमारे ग्लोमेरुलस से बाहर निकलते हैं थ्रू इफरेंट आर्टीरियोल। अब जो लिक्विड बोमैन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाता है उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस खत्म होता है। द नेक्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज रीएब्जॉर्प्शन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस during this step, substances pass from glomerular filtrate in the kidney tubules back into the blood with the help of capillaries called peritubular capillaries, and water, glucose and electrolytes are taken back into the blood. देखिए रीएब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है, पहले आपको समझना है कि रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। रीएब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे ये जो इफरेंट आर्टीरियोल्स हैं इनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, हमारे बोमैन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आया वो फिल्ट्रेट बोमैन कैप्सूल से एंटर करेगा इनटू द किडनी ट्यूब्यूल। अभी यहाँ से फिल्ट्रेशन हुई है ग्लोमेरुलस से और जो फिल्ट्रेट है वो बोमैन कैप्सूल के ल्यूमेन में आया है। वहाँ से फिल्ट्रेट जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जब यहाँ पर फिल्ट्रेट जाएगा, अभी भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से वापस हमारे इफरेंट आर्टीरियोल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उनके अंदर चली जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी जो चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती हैं वो चीज़ें यहाँ इस फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब की जाती हैं इनटू ब्लड। सो हमने लिखा है कि reabsorption में during this step substances pass from glomerular filtrate in the kidney tubules back into the blood with the help of capillaries called peritubular capillaries। तो peritubular capillaries जो है वो reabsorption में हेल्प करते हैं और रीएब्जॉर्प्शन में जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब की जाती हैं वो है वाटर, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये वापस हमारे ब्लड में ले ली जाती हैं। तो इस तरह से जो सेकंड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, रीअब्जॉर्प्शन, वो खत्म हो। अब रीएब्जॉर्प्शन में आपने याद रखना है कि रीएब्जॉर्प्शन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रीएब्जॉर्ब होती हैं। अगर हम अपने पीसीटी की बात करें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, तो पीसीटी से जो चीज़ें वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब होती हैं वो हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, यूरिया एंड वाटर। तो ये चीज़ें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है यहाँ से ये चीज़ें वापस ब्लड में भेज दी जाती हैं। इसके अलावा जो लूप ऑफ हेनले है हमारा, ये जो है हमारा लूप ऑफ हेनले, ये जो यू शेप ट्यूब है, यहाँ पर सिर्फ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। यानी लूप ऑफ हेनले से सिर्फ वाटर वापस हमारे ब्लड में रीएब्जॉर्ब होता है। और अगर हम बात करें डीसीटी की, तो डीसीटी से भी जो चीज़ें वापस हमारे ब्लड में भेज दी जाती हैं वो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन हमारे जो इस नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट चल रहा होता है यहाँ से ये सब चीज़ें जो है वापस ब्लड में भेज दी जाती हैं। तो इस तरह से रीएब्जॉर्प्शन जो है वो सारा प्रोसेस हमारे ब्लड को ये सब चीज़ें देता है। Now the last step in urine formation is secretion.
This is the final stage where substances or waste substances are moved from blood into the tubular fluid within the nephron, essentially adding waste products like excess potassium, hydrogen ions, and certain drugs to the urine that is being formed. This primarily occurs in DCT or distal convoluted tubule and collecting duct. देखिए सिक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है कि सिक्रीशन हम किस प्रोसेस को कहते हैं. सिक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, कि कुछ चीज़ें लास्ट पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ब्लड से वापस हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में भेज दी जाती हैं. सो द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इज कॉल्ड सिक्रीशन. ये लास्ट स्टेज होती है यूरिन फॉर्मेशन की, जहाँ पर वेस्ट सबस्टांसेस जो होते हैं उनको ब्लड से हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में वापस भेज दिया जाता है. एसेंशली एडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो चीज़ें ब्लड से किडनी के ट्यूब्यूल्स में आती हैं वो हैं पोटेशियम, हाइड्रोजन आयंस और कुछ ड्रग्स. और सिक्रीशन का जो प्रोसेस है इसमें हमारे नेफ्रॉन का जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, हमारे नेफ्रॉन का ये वाला जो पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सिक्रीशन में हेल्प करता है. ये हमारे इफरेंट आर्टीरियोल्स हैं, यहाँ से वापस कुछ चीज़ें हमारे डीसीटी में भेज दी जाती हैं और वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. दे आर पोटेशियम, हाइड्रोजन आयंस एंड सर्टन ड्रग्स. और लास्ट पर यहाँ पर जब वो फिल्ट्रेट पहुँचता है तो यहाँ से वो फिर शिफ्ट होता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और इस कलेक्टिंग डक्ट में जो चीज़ आती है दैट इज़ अवर यूरिन. सो इस तरह से जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है उसका प्रोसेस जो है वो चलता है. एट लास्ट द यूरिन एंटर्स द कलेक्टिंग डक्ट. आई होप आपको ये सारा प्रोसेस जो है यूरिन फॉर्मेशन का ये समझ आ गया होगा. जब भी यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टूडेंट्स आपने समझना हो तो अपने नेफ्रॉन की फिगर जो है उसको अपने सामने रखें और फिगर के हेल्प से इस प्रोसेस को समझें. आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया है. इन केस कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स.